थैंक यू जीसस। आज का हमारा कलाम है चिंता मत कर। हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। चिंता मत करो। थैंक यू जीसस। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ। ਅਸੀਂ सोचने लग पैंਦੇ। चिंता जी कौन दे रहा? आपको माल में सभी को शैतान दे रहा चिंता। हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे कुलुसिया 1:10। यस। So that you might walk worthy of the Lord, to fully please Him, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. Amen. आमेन। हिंदी में पढ़िए बेटा। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। कुलुसियों 1:10 ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। आमीन। आमेन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। सारे पहले हम धन्यवाद करते हैं आज खुदा के दिन का। थैंक यू जीसस। सारे मेरे पीछे पीछे बोलिए थैंक यू जीसस। आज का दिन आपने हमें दिया, आशीष बरकत दी और हम एक साथ बैठे हुए हैं। जहाँ जहाँ भी आप बैठे हो, तुम्हारे घर को, तुम्हारे परिवार को प्रभु यीशु के नाम में मैं ब्लेस करता हूँ। जो मीटिंग में नहीं है उनको भी ब्लेस करता हूँ। आमीन। हालेलुया। खुदा का वचन हमें ये सिखा रहा है कि तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा चरित्र ऐसा हो कि जो प्रभु यीशु को अच्छा लगे। हालेलुया। खुदा चाहता है कि मैंने तुम्हें अपने लहू से मोल खरीदा है और तुम्हारे चाल चलन, तुम्हारी तौर, तुम्हारा बिहेवियर जिसको बोलते हैं, तुम्हारी बातचीत ऐसी हो जो प्रभु यीशु को अच्छी लगे। ऐसा नहीं है कि हम अपने मन की बातें करी जाएं, जो आया मुंह में बोलते जाएं, जो आया अपने मन में वो खाते जाएं, जो आया अपने मन में हम वो बातें करें। खुदा का कलाम हमको ये बता रहा है कि आपकी ऐसी चाल चलो जो हमारे प्रभु यीशु को हर तरह नाल पावे, उनको चंगी लगे, उनको अच्छी लगे, उनका मन खुश हो कि जितने मेरे बेटियों ने मुझे पाया है, मेरा बपतिस्मा लिया, बाइबल को पढ़ रहे हैं, चर्च में आ रहे हैं, ऑनलाइन मीटिंग में आ रहे हैं, उनका चाल चलन प्रभु को खुश करे। हालेलुया। पहले खुदा ने बोला कि तुम्हारा चाल चलन ऐसा हो जैसे प्रभु यीशु को पसंद हो। हमें अपने आप को बदलना है, फिर आपको खुदा आगे बरकत देता है। हर एक सब कर्म विच फल दे जाओ कि ना, सारे कामों दे विच पहला तुहाडा अपना चाल चलन खुदा के जैसा हो, प्रभु यीशु को अच्छा लगे। उसके बाद के ना आप लोग बढ़ते जाओ, ब्लेसिंग लेते जाओ, बढ़ते जाओ, वधो और फुलो और परमेश्वर की पछाण विच वधदे जाओ एक दायरे दे विच। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जे मैं इंग्लैंड में रह रहा हूँ, आप कोई जर्मन में रह रहा है, कोई इटली में रह रहा है, कोई पाकिस्तान में रह रहा है, आपको उन्हीं के हिसाब से, उस कंट्री के हिसाब से आपको उसी तरफ से रहना पड़ता है, उनके राजे की हुक्म के अनुसार। हालेलुया। इसी तरह जब प्रभु यीशु ने आदम को बाग बना के दिया और प्रभु ने उसको बोला कि तू मेरी बातों को सुनना, वो उनकी बातों को सुनता था। खुदा उनके साथ बातचीत करता था। अभी भी खुदा तुम्हारे साथ बातचीत करता है।
वो एक पास्टर के थ्रू तुमसे बात कर सकता है। आपको पहचान चाहिए, आपको वो बुद्धि चाहिए। हालेलुया। हमें अपनी, जब हमने बाइबल को पढ़ लिया, उन पर चलना शुरू हो गए, तो हमारा व्यवहार भी वैसा ही हो जाएगा। जैसे आप लोग अगुवाई सुनते हो, मैं बीमार थी, दुआ करी, मैं अब ठीक हूं। इसका मतलब क्या? उसने अपने आप को अंदर से बदला और खुदा के वचनों पर चलना शुरू किया, जो प्रभु यीशु को अच्छा लगता है, जो उनको अच्छा लगा उसी तरह चलना शुरू किया। और उसके बाद प्रभु ने बोला, आप लोग बाते जाओ, बरकत लेते जाओ, बरकत लेते जाओ। ऐसा नहीं है कि हमारा एक काम हो गया तो बस ठीक है। हमें पता नहीं कितनी बरकत की जरूरत है। खाने की जरूर बरकत चाहिए हमको, बच्चों की बरकत चाहिए, हमारे शादी की बरकत चाहिए, हमारे काम की बरकत चाहिए, हमारे घर की बरकत चाहिए, हमारे जमीन की बरकत चाहिए, हमारे काम की बरकत चाहिए। बरकत में बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। जो परमेश्वर को जोग हुए उसके दायरे में रहना है हमें। हालेलुया। बाइबल के आसपास रहना है, बाइबल के बाहर नहीं जाना। हालेलुया। तो परमेश्वर ने बोला, आप बढ़ते जाओ और फूलते जाओ। तुसी यही चाल चलो जो प्रभु को हर तरह नू मन पावे, और हर एक शुभ कर्म कहना, ऐसा भी काम करो, ऐसा काम करो, इदा दे काम करो जिस तुम वादे फुलते जाओ। हम वो काम च वधे फुलेंगे जो बाइबल के अनुसार करेंगे। जो हम बाइबल के बाहर करेंगे वो सभी को मालूम होता है। हॉली स्पिरिट सभी को गाइड करता है, ये काम मत करो। और वधना और फूलना, तुम्हारे काम में बरकत, तुम्हारे बच्चों में बरकत, तुम्हारे पैसे में बरकत, तुम्हारे जिस्म में, तुम्हारी बॉडी में बरकत। पहले हमें ये सोचना है, हमने जो रास्ता अपनाया है वो खुदा की ओर से है कि नहीं है। हम जो काम कर रहे हैं ये हमारी बाइबल के हिसाब से है कि नहीं है। ये हमारा पास्टर जो हमको टीचिंग देता है उसी हिसाब के है कि नहीं है। हम अपने पास्टर के साथ वफादारी चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। उनकी मीटिंग में आते हैं कि नहीं आते हैं। हर हफ्ते में 2 बार खुदा तुम्हें डिफरेंट कलाम देता है, क्योंकि आप लोग डे बाय डे स्ट्रांग हो। जैसे आप लोगों के बच्चे हैं, जिनके नहीं उनके हो जाएंगे। आप अपने मन की खुशी अपने बच्चों पर चाहते हैं। जो आप खाएं वही तुम्हारा दिल करता है हमारा बेटा बच्चा खाए। हालेलुया। जब बच्चा छोटा होता है, माँ रोटी मुंह में खाती है, वही निकाल के मुंह में दे देती है रोटी। वो चाहती है कि मेरा बेटा भी मेरी तरह खाए। आपने देखा है कई लड़के के कपड़े क्या होते हैं, जैसे बाप की शर्ट वैसे बेटे की शर्ट। ये माँ ने कपड़ा वैसा पहना है, उसकी फ्राक भी उसकी माँ जैसी होगी। आप उनको अपने जैसा रखते हैं कि मैंने ये रंग पहना, मेरे बच्चे को भी ये रंग पसंद अच्छा लगेगा। लोग देखेंगे वाकया तुमने अच्छा, आपके जैसी आपकी बेटी ने फ्राक पाई है। ये क्यों ऐसा करते हो आप लोग? आप उनको प्यार करते हो, और तुम्हारा खून है, तुम्हारे जिगर की बोटी है वो। इसी तरह प्रभु हमको बता रहा है, हमें प्रभु ने पहले जब मिट्टी से बनाया, अपने स्वरूप पे बनाया। जब उसने सांस फूका तो उसका फूका, अपना फूका तुम्हारे जिस्म में। फिर प्रभु जैसे आप लोग कह रहे हो कि हमारा बच्चा हमारे जैसे काम करे, चर्च में जाए, मीटिंग में आए, बाइबल को पढ़े, दुआ करें। खाली बोलने से नहीं कुछ होगा, तुम्हें उनको प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। इसी तरह प्रभु का कलाम हमें ये बता रहा है कि जो आप लोग जो काम करते हो, जो आपका चाल चलन है, वो प्रभु यीशु को अच्छा लगना चाहिए, उसका मन खुश होना चाहिए। जब आपका बेटा कोई बेटी आपकी तरह बाइबल को पढ़ता है, वो खाना अच्छा खाता है, आप खाने वो भी पढ़ता है, मम्मा मैंने खाना है। आप कपड़ा पहनते हो, उसकी मैचिंग का कपड़ा उसको ला देते हो। आप शर्ट लाते हो, उसकी हिसाब से उसको कमीज ला के देते हो आप लोग। इसी तरह जब आपका मन ऐसा है तो प्रभु यीशु का मन भी ऐसा ही है, जिसने हमारे लिए कोड़े खाए, जो हमारे लिए जिंदा हुआ। हालेलुया। हम तो
जी कर हम तो मर जाएंगे, पर हमारा यीशु हमेशा ही जिंदा रहेगा। वो चाहता है, हे मेरे बेटियों, हे मेरे बच्चों, हे मेरे पास्टरों, हे मेरे अपोस्टलों, आप ऐसे काम करो जिन पर मेरा मन खुश हुए। खुदा के कलाम में लिखा है जबूर 16 की 3 में, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। पहले लिखा है जो पवित्र जन धरती पर ने। हमें अपने आप को आत्मा से भरना होगा। जब आप लोग मीटिंग में आते हो, कलाम को सुनते हो, आप आत्मा में भरते जाते हो। हालेलुया। खुदा खुश चाहता है सभी को। हालेलुया। एक मैं भी वॉइस सुनता हूं। सोनिया तो कहाँ है? वहां सिग्नल की बहुत समस्या है। सोनिया, थैंक यू जीसस। पाकिस्तान सोनिया, हेलो, थैंक यू जीसस, थैंक हाय यू। पास्टर। हेलो जी, नहीं वो पाकिस्तान की लड़की है, उसको आवाज मारा हूँ। ओह, और पाकिस्तान की सही है है। सोनिया। ब्लेस यू सोनिया, ये पाकिस्तान की लड़की है ये। थैंक यू जीसस। उनके सिग्नल की बहुत समस्या होती है, कोई नहीं आ जाएगी, मैं उसको बोलेगा। थैंक यू जीसस। इसलिए प्रभु तुम्हें खुश चाहता है। वो पहले हमें अपने आप को बदलना होगा। हालेलुया। खुदा का कलाम है, आप हर एक शुभ कर्म विच फलदे रहो। पहला कुलसिया ओदी 10। और परमेश्वर की पहचान विच बढ़ते जाओ। हमें परमेश्वर की पहचान में रहना है। आप जब बाहर निकलो, लोगों को मालूम पड़े कि आपका चाल चलन, बोल बानी मालूम पड़े कि ये लोग क्रिश्चियन हैं। हालेलुया। मालूम पड़े। थैंक यू जीसस। मैं आपको टेस्टमनी देता हूँ, अपनी बड़ी टेस्टमनी। मैं लोगों को बोलता हूँ टेस्टमनी दो। हम सैटरडे रात को हम लंदन में जा रहे थे, वापस आ रहे थे। मुझे आदत है, मैं गाड़ी में सो जाता हूँ। मैंने यूट्यूब पे काम किया, लोगों को मैसेज किए, तो मैं ड्राइवर को बोला कि मैं अभी सोने लगा हूँ। मैं सो रहा था, 5 मिनट पहले मैं सो रहा था, ऊपर से इतना ठंडी आया मुझ पर, सिर तो लाके पाँव तक ऐसे मुझे कवर हुआ। मैं बोला आज क्या हो रहा है मेरे साथ। पीछे से मेरी एक बहन बैठी मुझे बोल रही है आपने एसी ऑन किया है, मुझे ठंडी लग रहा है। मैं उसको बोला कोई बात नहीं, ठंडी लगेगा, आज हम एक साथ बैठे हुए हैं। ऐसे बातें करते हैं। मेरी आँख खुला, बात की, थोड़ी थोड़ी सी बात की मैंने। 50 की स्पीड पे जा रही है गाड़ी, आगे वाले ने हैंड ब्रेक लगा दिया, गाड़ी में टक्कर हो गया। जब टक्कर लगा, बहुत जोर से लगा, मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरे मुंह के आगे किसी ने हाथ रख लगा। बहुत ठंडे हाथ मेरे मुंह के आगे, मुझे मालूम नहीं पड़ा। जब देखा तो धुआं, गाड़ी में आग लगने शुरू हो गया, धुआं निकला। मैं बाहर निकला, ड्राइवर को बोला तो ठीक है, उसने बोला ठीक है, मैं तू भी बाहर आ जा। सामने गाड़ी वाली जिसने ब्रेक लगाया, मुझे के उसके पास गया। मैं आप लोग ठीक हो? उसने बोला हम ठीक है। मैं कहा बाहर आ जाओ सभी। मैं फिर थैंक यू क्या जीसस, थैंक यू जीसस। गाड़ी की लाइन लगी पीछे पीछे। हमें किसी को भी कुछ नहीं हुआ, किसी को कुछ नहीं हुआ। गाड़ी इतनी आगे से इतना पुश हो गया, उसका जूनिट भी, सब कुछ जितने उसमें गुब्बारे होते हैं इमरजेंसी, सारे खुल गए। लोग देख रहे थे, एम्बुलेंस वाले आए, सिक्योरिटी वाले से बोले आपको किसी को एम्बुलेंस की जरूरत नहीं है। मैं बोला ना, जीसस सेव एवरीवन। वो मेरी ओर देख रहा था। मैं कहा जीसस ने हमको सेव कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। हालेलुया। उससे बोला एम्बुलेंस चाहिए किसी को? मैं कहा नो, किसी को नहीं चाहिए एम्बुलेंस, हम ठीक है। ड्राइवर के थोड़ा सा लात टांगे में मारे थे। मैं ड्राइवर को बताया, मैं कहा देखा, मैंने आपको बोला था ना, आप हमारे साथ हैं, आपको फिक्र करने की, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बाहर निकल के मुझसे बोला आज तो वाकई जीसस ने हमें बचा लिया। मैं किसी को फोटो दिखा, बोले गाड़ी वाले है कि नहीं है। जब आपका चाल चलन खुदा की तरफ से होगा, जब आपका मन अच्छा होगा, खुदा आपको कहीं भी नहीं चोट लगने देगा। मैं आपको अभी वीडियो ये दिखाऊं ना, आपको कार की हालत क्या, कंडीशन क्या है, आप सोचेंगे क्या हुआ। देखो मैं तो मेरे सामने बैठा हूं, और मुझे ड्राइवर ने फोन किया है, पाठ साहब आपको डॉक्टर में नहीं जाना। मैं कहा तू बता, तू जाना है डॉक्टर में?
उसने बोला नहीं। मैं कहा मैंने तो आप तुझे बोला था तो फिक्र मत कर, तुम्हारी गाड़ी का पैसा तुम्हें अच्छा मिलेगा, कोई बात नहीं है, बस झूठ नहीं मारना। हालेलुया। मेरे बहन पीछे बैठी, उसने बोला मेरा मुंडा दुख रहा है, मैं ऐसा बोले कि मुझे पैसा मिलेगा। मैं कहा नो, ऐसा नहीं कर सकती तू, झूठ नहीं मारना हमें। बोला मुझे 5-10 हज़ार 3 हज़ार मिल जाएगा, मैं ऐसा बोले। मैं नो, आपको बोल दिया झूठ नहीं मारना, आगे आपकी मर्जी। मैंने बोल दिया नहीं, झूठ नहीं मारना किसी ने। हमें खुदा की महिमा करनी है। जब मैंने रोड पे खड़े होकर प्रभु का थैंक यू किया, फिर मैं हॉली स्पिरिट से भर गया। मैं कहा थैंक यू जीसस, आज तूने मुझे बचाया। और मुझे प्रभु ने बाद में मुझे थोड़ा सा डांटा कि आप मेरे पूछने से बगैर घर से क्यों बाहर निकलते, मैंने तुम्हें चुना हुआ है, कोई भी कदम उठाना मुझे पहले पूछ, मैं जाऊं कि ना जाऊं। हालेलुया। वहां रोड पे मैं खड़ा था तो मैं कहा प्रभु कितना मिलना होया था। प्रभु ने बोला कि तू मुझे पूछने से बगैर क्यों बाहर निकला, तू मुझे पूछता मैं जाऊं कि ना जाऊं। क्योंकि सभी पर वो जो तुम्हारा दुश्मन है, शैतान है, वो मौका चाहता है अटैक करने के लिए। जे तुम्हारा चाल चलन खुदा के साथ, खुदा खुश है तुम्हारी बातों पर, तुम्हारे काम पर, और तुम्हारी मदद करेगा। आप लोग जय में हो। खुदा बोला है कि तुम्हारा चाल चलन ऐसा हो जिसमें मेरा मन खुश हो, और आप लोग बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, और परमेश्वर की आज्ञा में चलते जाओ। ऐसा नहीं है काम मिल गया, वीजा मिल गया तो बाइबल पढ़नी छोड़ दी, मीटिंग में आना छोड़ दिया। आगे हमको हर रोज बरकत चाहिए। हम जिस पैसे को कमाते हैं उनके लिए भी हमको बरकत चाहिए, ताकि असी वो पैसे से अच्छी जिंदगी जिए, उन पैसे से हम अपना घर को चलाकर भी अपना पैसा बचाएं। हालेलुया। पहले हमें वो काम करने हैं जो हमारे परमेश्वर को अच्छे लगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। फिर मैंने परमेश्वर को पूछा कि एक्सीडेंट क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ, क्यों ऐसा हुआ। आज तक 23 साल हो गए हैं मुझे, कभी आज तक मुझे ऐसा नहीं हुआ। मेरे घर में एक लड़का रहता था, उस पर शैतान ने अटैक करना था। जब तुरने लगा, मैंने उसको बोला अभी मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा, खुदा तुम्हें बचा के रखेगा अपने पाकों में। उसने नहीं मुझे बोला कि आप मेरे लिए दुआ करो, उसका हक बनता था कि पास्टर साहब मेरे लिए प्रे करो, अभी मैं जा रहा हूं। कि कई लोगों की बुद्धि ऐसी होती है, उनको मालूम नहीं होता। हालेलुया। उस पर वो होना था क्योंकि वो प्रभु में नहीं था। हम तो बच गए, उसका मालूम नहीं क्या होना था। हालेलुया। थैंक यू जीसस, क्योंकि वो मेरे साथ में रह गया था, मुझे उसको कवर करना था। आप लोग जब किसी पास्टर से साथ काम करते हो ना, आपको वो बात करनी है जो खुदा चाहता है। आप अपनी मर्जी करेंगे तो आपको घाटी होगा। 100 उनको मालूम नहीं है। इसलिए हमें प्रभु के जो भी काम करना है प्रभु के दायरे में करना है। घर से बाहर निकलना है, प्रार्थना करनी है। ये तुम्हारा मन साफ है, दिल साफ है, आप जहां भी बैठे प्रार्थना करोगे, खुदा तुम्हें आशीष बरकत करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाना। पहचान का मतलब की है, हम सभी को खुदा देख रहा है, सभी को परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। सभी को परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। क्यों? खुदा ने बोला कि पहचान। प्रभु हमको सभी को पहचान रहा है, आपको पहचानता है, मुझे भी जानता है। कौन बेटियां बेटे क्या काम कर रहे हैं, कौन कैसी चाल चल रहा है, कौन क्या कर रहे हैं। हमें उनके दायरे में रहकर, बाइबल के अंडर में रहकर पढ़ते रहना है, चलते रहना है, पढ़ते रहना है, चलते रहना है। जिनको बाइबल नहीं पढ़नी आती वो सुने खुदा का कलाम क्या कह रहा है। हमें खुदा के दास को बने रहना, हमें लालच नहीं करना, बेईमानी नहीं करनी,
झूठ नहीं मारना, प्यार से रहना है। कोई तुम्हें बुरा बोले कोई बात नहीं। देखो मैंने उस लड़की को बोला कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करके तुम्हें भेजता हूँ घर से, आप मेरे घर से बाहर निकले। तो परमेश्वर मुझे इसलिए गाइड कर रहा कि दुआ कर, उनके लिए दुआ कर, दुआ कर, क्योंकि उन लोगों को ब्लाइंड किया है शैतान ने, उनकी ब्लॉकेज किया उनको कि जो तू प्रे करता है बहुत अच्छी करता है तू। वो खुद अपनी प्रे खुद सुनते रहते हैं, उनको मालूम नहीं। हालेलुया। तो खुदा ने हमको बचाया और थैंक यू जीसस। प्रभु आपको भी बचाए। तो खुदा का कलाम कह रहा है कि प्रभु बोला पहले वो चाल चलो जो खुदा को पसंद हो। और परमेश्वर कहता आप लोग बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, और जो परमेश्वर की पहचान में हमें काम करने हैं। खुदा सभी को देखता है, आपको भी देखता है, मुझे भी देखता है। आप लोग मीटिंग में आए हो, खुदा तुम्हें भी ब्लेस करता है, सभी को प्रभु देखता है। ऐसा नहीं है कि खुदा पास्टर को माफी देगा, किसी को प्रभु नहीं माफ करता है। बाइबल में किसी का कोई पक्षपात नहीं है। ये हम लोग अच्छी चाल चलेंगे, खुदा हमको बढ़ाता जाएगा। ये आप लोग अच्छी चाल चलेंगे, खुदा तुम्हें भी बढ़ाता जाएगा। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अभी पढ़ेंगे इसी का कुलोसिया का 2:10, इसी का 2:10। प्रभु क्या चाहता है, हम लोग क्या करते हैं। थैंक यू जीसस। कुलसिया 2:10 और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। आमीन, आमीन, हालेलुया। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ संपूर्ण हो। हालेलुया। जहां खुदा ने हमको रखा है वहां हमें खुश होना है। प्रभु को मालूम है किसको क्या चाहिए, समय के साथ साथ सभी को प्रभु दे देगा। हालेलुया। जेड़ा सारी हुकूमत अते अख्तियार दा सिरा है। हालेलुया। हुकूमत, हमें खुदा की हुकूमत में रहना है। वो सारी दुनिया दा हेड है। आपको मालूम है उसी की रचाई हुई दुनिया है, उसी की हुकूमत है। प्रभु अभी हमने पीछे क्या पढ़ा, कलाम क्या क्या पढ़ा है, प्रभु की वो काम करना है जो खुदा को अच्छा लगता है। हमें वो खुदा की हुकूमत में रहकर, जैसे जहां हम यूके में रहते हैं, जहां रानी की हुकूमत चलती है, उसके हम दायरे में हैं। जहां हम मोदी का राज का बात नहीं कर सकते, हमारे इंडिया में ऐसा बात होती है, हम वही करेंगे। हमें उनकी हुकूमत के रहकर बातें करनी है। हमारा प्रभु यीशु मसीह उनकी हुकूमत के अधिकार के हम हैं। वो सारी दुनिया का हेड है, वो सारी दुनिया का सिरा है। हम उनके बेटे हैं। फिर हमें कैसे किसी चीज का घाटा होगा, कैसे हम पर प्रॉब्लम आएगी। पहले हमें वो काम करना है जो हमारे प्रभु यीशु को पसंद हो। हमारी चाल चलन, हमारा खाना पीना, हमारा रवैया, हमारी बात चाल, हमारी बातचीत, हमारा चाल चलन, हमारा कपड़ा पहनना, खाना पीना बहुत जरूरी है, खुदा की ओर से हो। परमेश्वर खुश होकर बोलता है आप, मैं खुश हूं, आप बांटते जाओ, बांटते जाओ, पर परमेश्वर की पहचान में रहना, हमें उनकी हुकूमत में रहना। हालेलुया। हमें उनकी हुकूमत में रहना होगा। इन द मल्टी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। नंबर 10 में लिखा हुआ है, वही 2 का कोलोसिया 2:10 पंजाबी में लिखा हुआ है, तुसी उस दे विच संपूर्ण हो गए हो ਜਿਹੜਾ सारी हुकूमत अते अख्तियार दा सिरा है। जब हम लोगों ने बपतिस्मा ले लिया, बाइबल को पा लिया, हम खुदा की हुकूमत में आ गए, खुदा के दायरे में आ गए। जब हम खुदा के दायरे में आ गए, हमें उनकी बातों के अंदर चलना होगा, उनके हुक्मों पर चलना होगा। जो पास्टर तुम्हें कलाम देता है, आप भी कलाम को पढ़ो। जो मैं बोलता हूँ वो भी आपको याद होना चाहिए। जे आप लोग उसी शाम को
ये कलाम पढ़ेंगे आपको डबल स्टडी होगा। क्या हम जो काम कर रहे हैं, हमारा जो चाल चलना है, हमारा जो ये हम बात कर रहे हैं, क्या ये बाइबल के हिसाब से है कि जहाँ बाइबल से बाहर जा रहे हैं? जो आप गलती कर रहे हैं, अपने आप को बदलो। जो मैं आपको बोलता हूँ वही करो। खुद आप भी बाइबल को पढ़ो। जो पढ़ नहीं सकते, इस कलाम को मैं भेजूंगा, उसको सुनो कि खुदा की हुकूमत क्या है, खुदा के इख्तियार क्या है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ हुकूमत ਵਿੱਚ अख्तियार ਦਾ सिरा है। सारी हुकूमत, सारी कायनात हमारे प्रभु यीशु दी है। तो मेरा ना वो दुनिया का सिरा है, दुनिया का हेड है वो। हमारी जिंदगी उसके हाथ में है, हमारी खुशी उसके हाथ में है, हमारी बरकत उसके हाथ में है, हमारी जिंदगी की लंबी जिंदगी जीनी वो भी उनके हाथ में है। हमें देखना है हम क्या कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया।